अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मस्तगी रूमी का किस तरह कबूतरबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा बनाकर। मस्तगी रूमी जो है ये एक दरख्त की गोंद होती है। एक मखसूस दरख्त है जिसके शगाफ लगाए जाते हैं तिरछे करके, तो ये वहाँ से गोंद निकलती है और इसे उसको मस्तगी रूमी कहते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है दर्जा दोम पर। हुक्मा जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी हुक्माए उनके बकौल इसका मिजाज जो है ये गर्म खुश है, गर्म खुश के दर्जा दोम पे। इसके ये देसी नुस्खे जात में कसरत से इस्तेमाल होती है। देसी नुस्खों में ये बहुत इस्तेमाल होती है। पुराने साथ जितने भी थे इसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल दौरा हाजिर में लोग मेडिसन के साथ भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्तगी रूमी जो है ये भूख लगाती है। ये बेहतरीन चीज़ है भूख के लिए, मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये मैदा जिगर और आज़मा के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। मस्तगी रूमी मैदा जिगर और आज़मा के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है, इसीलिए ये किसी भी नुस्खे में आप शामिल करेंगे ये उसकी अफादियत भी डबल कर देगी। और ये जो है बलगमी रतूबतें जो भी जमा होती हैं उसको भी ज़ायल करती है। बेशुमार फ़वाइद हैं इसके, क्या क्या गिन के बताऊँ। मस्तगी रूमी कबूतरबाजी में आप चाहे देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर नुस्खे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम देसी में इस्तेमाल करते हैं। वो मुकम्मल तरतीब आपके साथ शेयर करेंगे कि मस्तगी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। शायद इससे पहले आपने ये तरीका आपको किसी उस्ताद ने बताया हो। हर उस्ताद का जो है अलग तरीका होता है, लेकिन हमारे परदादा उस्ताद दादा उस्ताद जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिस तरीके से, वो तरीका आपको वीडियो में मुकम्मल तरतीब के साथ दिखाया जाएगा। मस्तगी रूमी कस्तूरी वाले नुस्खों का मेन जुज़ मानी जाती है। जितने भी देसी अच्छे नुस्खे होंगे उसमें मस्तगी रूमी का काफ़ी किरदार होगा। मिजाज इसका पाकिस्तान के नामी ग्रामी हुक्मा के बकौल दर्जा दोम में खुश्क है। ये मैदा जिगर और आज़मा के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। ये कबूतर आप जिस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे उसकी अफादियत भी बढ़ा देती है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, कबूतर को कुंदा नहीं लगेगा, कबूतर आपका सूझेगा नहीं। ठीक है, अगर किसी कबूतर में कोई मसला आ रहा है कुंदे का, सूजन का या किसी किस्म का आपके कबूतर के साथ, जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह एक रात में ही वो उसका मसला हल हो जाएगा। सुबह आपके कबूतर का कुंदा तेज़ चलेगा, रुकेगा नहीं। इसके बेशुमार फ़वाइद से इस्तेमाल करें। तो अभी नुस्खे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं मस्तगी रूमी किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नुस्खे की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का, ठीक है। आज मैं एक चीज़ बनाने लगा हूँ, ये है मस्तगी रूमी और ये है पाकिस्तान से आया हुआ असली देसी घी। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ बना के फिर लास्ट में बताऊंगा ये क्या है। ये जी पैन है, सबसे पहले देसी घी थोड़ा सा इतना सा डालना है। ठीक हो गया जी, घी जो है ना वो गर्म हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे मस्तगी रूमी 1 तोला। ये जी हमने डाली है मस्तगी रूमी। एक तोला मस्तगी रूमी, तकरीबन 3 चम्मच देसी घी। बिल्कुल ये हो गई है मेल्ट।
बिल्कुल ये मस्तगी रूमी जो है, बिल्कुल इसका एक ज़र्रा भी जो है ना वो आपने सख्त नहीं रहने देना है, बिल्कुल नरम हो के ये पानी बन जाएगी। ठीक है, ये जी आपका मस्तगी रूमी वाला देसी घी तैयार हो गया बिल्कुल। ठीक है, अभी जो उस्ताद हैं जो जेठ की बाजियां खेलते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर लेना है, ये आपका मस्तगी रूमी वाला तैयार हो गया। जो उस्ताद जेठ की जो है ना बाजियां खेलते हैं, या जो उस्ताद मजूने बनाना जानते हैं कि कैसे मजून बनाई जाती है, उनके मेन जुज़ में एक जुज़ यही है सबसे बड़ा, ये भी जुज़ है, बाकी और भी बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं। और मस्तगी रूमी तैयार करने का शायद ही किसी उस्ताद ने आप लोगों को बताया हो, तो यहाँ भी वो करते ही ना हो। ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है कबूतरबाजी में। अभी ये जो नीचे कचरा बैठा होगा थोड़ा बहुत ये साइड पे कर लेना है, और ये घी जो है ना आपने मजून के अंदर इस्तेमाल करना है।